हेलो फ्रेंड्स, आज पहले दिन में आपका स्वागत है इस कोर्स के। ये पहले दिन में हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज पहले दिन हम कुछ नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ एक ही सेंटेंस सीखेंगे। आप कहेंगे सर क्या आज पहला दिन है, हम पूरे जोश में है, एकदम से बहुत कुछ हमें सीखना है और आप हमें सिर्फ एक ही सेंटेंस सिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है वो सेंटेंस जिसको हम मदर ऑफ स्पोकन इंग्लिश कह सकते हैं। अगर ये एक सेंटेंस आपने आज सीख लिया तो ये एक सेंटेंस से, यानी कि एक ये सेंटेंस पैटर्न अगर आपने सीख ली तो ये एक सेंटेंस से आप न जाने कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं। यानी कि एक ही सेंटेंस से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और जब भी चाहे जहां भी चाहे इस सेंटेंस का आप यूज कर सकते हैं। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे बेसिक जो है स्पोकन इंग्लिश के लिए वो सेंटेंस हम सीखने जा रहे हैं, वहीं से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन, अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज अभी इंट्रोडक्शन का वीडियो एक बार फिर देख लेना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन इज दैट देन आफ्टर लर्निंग दिस सेंटेंस, आज एक ही सेंटेंस सीखने के बाद you have to practice this particular sentence the whole day. At least you have to make 10 to 15 to 20 sentences throughout your the whole day. और साथ में एक बात भी याद रखना कि अगर आप कोई बुक पेन लेके बैठे तो भी अच्छा है, थोड़ा लिखते जाए तो भी ये अच्छी बात है। अदरवाइज वीडियोज आर देयर। इस कोर्स की स्पेशलिटी यही है कि आप ये वीडियोस बार बार देख सकते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ तक आप लगातार देख सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो वो कौन सा सेंटेंस है, व्हाट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज, जिसको मैं बस पर्सनली कहता हूं द मदर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश कोर्स, और वो सेंटेंस है आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू। सीधा जैसे ही मैं ये सेंटेंस बोलूंगा आप कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है सही में। अगर ये दिस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस पैटर्न, या एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ऑन ब्यूटी। हम कह सकते हैं कि हर एक लैंग्वेज में एक अपनी अपनी सुंदरता होती है, और इंग्लिश की ब्यूटी ये है कि अगर आप किसी भी चीज को मांगना चाहते हैं, आप किसी भी चीज को ऑफर करना चाहते हैं, यानी कि देना चाहते हैं, आप किसी भी चीज को, आप मान लीजिए किसी चीज को आप कुछ भी कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस से आप शुरुआत कर सकते हैं। और ये सेंटेंस है आई वुड लाइक टू। अब देखिए इससे कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं। सिंपल पहले याद कर लीजिए, आई वुड लाइक टू। मेरे साथ 2-3 बार रिपीट कीजिए, आई वुड लाइक टू। ऐसे बोला जाता है, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू। ओके, उसको रिपीट कीजिए, आई वुड लाइक टू। और रिपीट कैसे करना है याद कीजिएगा, यू आर हियर फॉर द स्पोकन इंग्लिश, यानी कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसके लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन किए हैं, तो मन में नहीं बोलना है, अंदर अंदर नहीं बोलना है, यू हैव टू स्पीक इट आउट लाउडली बोलिए। चलिए, आई वुड लाइक टू। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस पैटर्न से कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं देखिए। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए किसी के पास से, यानी कि मुझे आपके पास से पेन चाहिए, तो मैं कहूंगा आई वुड लाइक टू टेक योर पेन, आई वुड लाइक टू टेक योर पेन, आई वुड लाइक टू टेक अ टैक्सी, आई वुड लाइक टू टेक अ कैब, आई वुड लाइक टू टेक अ बस, आई वुड लाइक टू टेक अ फ्लाइट, आई वुड लाइक टू टेक, आई वुड लाइक टू टेक। ओके, रिपीट कीजिए, आई वुड लाइक टू टेक। कोई भी चीज मांग सकते हैं, आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ कॉफी, आई वुड लाइक। आप कहीं भी जाते हैं तो वहां पे अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो आई वुड लाइक टू टेक, बस इतना कह के उस चीज का नाम उसमें जोड़ दीजिए, सिंपल। मान लीजिए आप कहीं शॉप पे गए हैं और वहां पे आपको सिंपल सा एक लेस का पैकेट चाहिए, वेफर का, तो आप शॉप ऑनर से क्या कहेंगे आज, आई वुड लाइक टू टेक अ लेस प्लीज, आई वुड लाइक टू टेक, आई वुड लाइक टू टेक।
ठीक है, तो ये हुआ टेक। आई वुड लाइक टू टेक, आई वुड लाइक टू टेक, बार बार उसको रिपीट करना है। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा है कि लैंग्वेज लर्निंग इज नथिंग बट लर्निंग अ न्यू सेंटेंस एंड रिपीट इट एंड रिपीट इट। तब तक रिपीट कीजिए जब तक वो पूरा सेंटेंस आपको एकदम से आपकी मसल मेमोरी में, यानी कि आपके पूरे जो जो आपकी जो टंग है उसमें पूरा एकदम से फिट ना बैठ जाए। आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू टेक, आई वुड लाइक टू टेक अ ब्रेक, आई वुड लाइक टू टेक अ लंच, आई वुड लाइक टू टेक डिनर, आई वुड लाइक टू टेक ब्रेकफास्ट, आई वुड लाइक टू टेक, आई वुड लाइक टू टेक। बस बार बार बोलिए कि ये एक ही सेंटेंस आज आपको रिपीट करना है, आई वुड लाइक टू टेक। तो ये पूरा सेंटेंस पूरा आपके उसमें बैठ जाना चाहिए। तो अगर किसी चीज को आपको मांगना है किसी के पास से तो आप क्या कहेंगे, आई वुड लाइक टू टेक। सेम अगर आपको कोई चीज देनी है किसी को तो भी यही सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू गिव, गिव, गिव मतलब देना। तो आई वुड लाइक टू गिव, आई वुड लाइक टू गिव यू अ सरप्राइज, I would like to give you a present. I would like to give you a dinner. I would like to offer, ऐसा भी कह सकते हैं अगर किसी चीज की आप ऑफर कर ले। I would like to offer you a dinner. I would like to offer you a gift. I would like to give you, तो I would like to take लेने के लिए, I would like to take लेने के लिए, I would like to give देने के लिए। अगर आपको कोई चीज लेना है आज तो आप क्या कहेंगे, आई वुड लाइक टू टेक। और कोई चीज आपको देनी है तो आप क्या कहेंगे, आई वुड लाइक टू गिव। तो जैसे ही आज घर पे आप हो और आपके फैमिली मेंबर्स हो तो इस सेंटेंस को बार बार रिपीट कीजिएगा। आप जैसे ही खाना खाने बैठे तो आप बोल दीजिए, आई वुड लाइक टू टेक सम सॉल्ट, आई वुड लाइक टू टेक कर्ड, आई वुड लाइक टू टेक चपातीस, आई वुड लाइक टू टेक कुछ भी जो भी टेबल पे पड़ा है। और अगर आप साथ में ये भी बोलते जाइए, आई वुड लाइक टू गिव, आई वुड लाइक टू गिव कर्ड, आई वुड लाइक टू ऑफर पापर्स, आई वुड लाइक ऑल दीज थिंग्स। तो आई वुड लाइक टू टेक, आई वुड लाइक टू गिव, आई वुड लाइक टू टेक, आई वुड लाइक टू गिव। ये सेंटेंस पैटर्न आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, एकदम से परफेक्ट बैठ जाना चाहिए, तब तक आपको बोलना है। नेक्स्ट टाइम कोई भी आपको कुछ कहे तो आप दिमाग में जैसे ही वो आप सुने डायरेक्टली आ जाना चाहिए, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू टेक, आई वुड लाइक टू गिव। साथ में आई वुड लाइक एक बहुत ही अच्छी तरह से यूज होता है कि आपके पास आपको अगर कुछ चाहिए, चाहिए का मतलब आप हैव का यूज भी बहुत अच्छी तरह से इसके साथ कर सकते हैं। जैसे कि आप कहना चाहिए चाहते हैं कि मुझे अब आराम चाहिए, तो आई वुड लाइक टू हैव रेस्ट, आई वुड लाइक टू हैव रेस्ट। आप कहना चाहते हैं कि मुझे एक ब्रेक चाहिए, तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू टेक, और आई वुड लाइक टू हैव अ ब्रेक, आई वुड लाइक टू हैव अ ब्रेक। ये हैव है आई वुड लाइक के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से फिट बैठता है और एकदम से इम्प्रेसिव लगता है। अगर आप किसी को बोल देते हैं कि प्लीज आई वुड लाइक टू हैव अ ब्रेक नाउ, तो वो सामने वाला सुन के एकदम से इम्प्रेस हो जाता है। तो आई वुड लाइक टू हैव भी बहुत ही अच्छी तरह से ये सेंटेंस पैटर्न में फिट बैठता है। तो ये 3 शब्द आपको आई वुड लाइक टू के साथ यूज आज करने हैं। आई वुड लाइक टू टेक, आई वुड लाइक टू गिव, आई वुड लाइक टू ऑफर, आई वुड लाइक टू हैव। अगेन कौन कौन से, जोर से बोलिए, मेरे साथ बोलिए, रिपीट कीजिए जोर से। फर्स्ट, आई वुड लाइक टू टेक अ ब्रेक, I would like to take dinner, I would like to take a cab, I would like to take taxi, I would like to take a flight, I would like to take some chapatis. दूसरा,
I would like to give. I would like to give. I would like to give a surprise. I would like to give you a gift. I would like to give you anything that you want. और तीसरा, I would like to have. I would like to have some peace, please. Now, please don't disturb me. I would like to have some peace. I would like to have some rest. तो I would like to have, I would like to give, I would like to offer, I would like to take. तो ये आज आपको पूरे दिन रिपीट करना है, सुबह से शाम तक एटलीस्ट कम से कम 20 टाइम्स, नॉट लेस देन दैट, 20 टाइम्स एटलीस्ट. ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा कि ठीक है मैं ये तो मुझे आता है, कोई बात नहीं, मैं इसकी क्या जरूरत है, मैं, और या फिर ये भी गलती मत कीजिएगा कि ठीक है मैं, है ना, शाम से ये करूँगा या करूँगी या कल से हम ये करेंगे. नहीं 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 नहीं, आपने आज से ही सीखना शुरू किया है, तो आज से अभी आप जैसे ही ये वीडियो को देखेंगे, यानी कि इस वीडियो को फिनिश करेंगे, इस वीडियो को फिनिश करने के बाद एटलीस्ट 5 और 6 टाइम्स आप खुद के साथ बोलेंगे, आई वुड लाइक टू टेक, I would like to offer, I would like to give, I would like to have. ये 4 पर्टिकुलर सेंटेंस पैटर्न जो कि हर जगह आपको काम में आएगा, जो कि हर एक स्मॉल सिंपल, इसमें कोई ग्रामर नहीं है, इसमें कोई आपको ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, ना कि आपको कुछ भी इंग्लिश नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इतना सीख लीजिए आज के दिन. I would like to, उसके बाद take, उसके बाद जो भी चाहिए उसका नाम, I would like to, उसके बाद give, उसके बाद जो भी चाहिए उसका नाम, फिर I would like to offer, जो भी ऑफर करना चाहते हैं, I would like to have, जो भी आपको चाहिए, खुद के लिए चाहिए वो. इतना सिंपल है लैंग्वेज सीखना. देखिए, इसमें कोई, वी डोंट गो टू द टेक्निक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस पैटर्न, क्या है कि कैसा है, कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ इतना बोलना है आज के दिन. ओके, अब देखिए इस सेंटेंस की ब्यूटी क्या है. इस सेंटेंस की ब्यूटी ये है कि अगर उसको थोड़ा सा आप चेंज कर दे, थोड़ा सा चेंज. अब तक हमने क्या कहा था, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, यानी कि खुद के लिए हमें कुछ चाहिए तो हम बोलते हैं आई वुड लाइक टू, फिर जो भी चाहिए. लेकिन अगर आप कोई चीज दूसरों को पूछना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो फिर आप उसको ऐसा कह सकते हैं, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, सिंपल, वुड यू लाइक टू. फिर जो भी आप उसको ऑफर करना चाहते हैं वो कर दीजिए. वुड यू लाइक टू टेक टी, सामने वाले को अगर आप चाय पूछना चाहते हैं, आपके घर पे कोई गेस्ट आए हैं, तो आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि वुड यू लाइक टू टेक टी और कोल्ड ड्रिंक. बस इतना एक सेंटेंस बोल दीजिए. देन सी द मैजिक, सी द मैजिक. हाँ, गेस्ट एकदम से अटेंशन हो जाएंगे और कहेंगे क्या बात है, इसको तो इंग्लिश आती है, और एकदम से आपके साथ जो उसका बिहेवियर होगा वो चेंज हो जाएगा एकदम से. देखना, आप सिर्फ आज करके देखिए, उसको आप कहिए वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी. आज खाना खाने बैठे तो आप किसी को पूछिए कि वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, वुड यू लाइक टू हैव चपाती, वुड यू लाइक टू हैव राइस, वुड यू लाइक टू हैव. तो किसी को कुछ ऑफर करना है तो वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव. अगर आप कहना चाहते हैं किसी को कि क्या आप ये मुझे देना चाहोगे, तो आप सिंपल वही यूज कीजिए, वुड यू लाइक टू गिव मी, वुड यू लाइक टू गिव मी सम रेस्ट, वुड यू लाइक टू गिव मी समथिंग, वुड यू लाइक टू गिव मी
तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस है किसी को इम्प्रेस करने के लिए और एक सिंपल सी शुरुआत करने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए खुद के लिए। आई वुड लाइक टू और वुड यू लाइक टू। आई वुड लाइक टू और वुड यू लाइक टू। उसके पीछे आप सीरीज ऑफ जो भी आपको चाहिए वो लगा दीजिए और फिर आप देखिए आपको लैंग्वेज लर्निंग में सबसे आसानी तब होगी जब, मालूम है मुझे पक्का यकीन है कि आपको प्रॉब्लम क्या होता है। आपको प्रॉब्लम इतना ही होता है कि आप जब लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने के लिए जाते हैं तो वो सेंटेंस के लिए आपको प्रॉपर वर्ड्स अपने दिमाग में नहीं आते। वही होता है ना कि हम कोई सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ कहना है सामने वाले को, या फिर हम कोई सेंटेंस बनाने जा रहे हैं तो वो वर्ड दिमाग में नहीं आते। तो उसका लेट मी गिव यू अ वेरी इजी सॉल्यूशन। देखिए क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ, wherever you are। आप ये वीडियो देखने के लिए wherever you are, कहीं पे आप बैठे हैं, मे बी यू आर इन योर ड्राइंग रूम, मे बी यू आर इन योर ऑफिस, और मे बी एनीवेयर आप जहाँ भी है वहां से पॉज दिस वीडियो फॉर 1 to 2 मिनट। पॉज दिस वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए एंड देन सी अराउंड। आसपास देखिए। आसपास देखने के बाद वॉट एवर यू सी, आपको जो जो भी दिखे उसको डायरेक्ट इंग्लिश में सोचने की शुरुआत कर दीजिए। You know what is happening throughout your life, you have learned English as a subject, और सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हुआ कि हमें हर चीज़ों को ट्रांसलेट करके दिया गया। यानी कि मान लीजिए कि ये फैन यानी कि पंखा, मान लीजिए कि कुछ भी चीज़ को हम डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन यानी कि गद्दा। तो फिर ये सब चीज़ों को अपने दिमाग में हमें क्या है कि ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो अभी जब आप सेंटेंस बनाने जाते हैं तो सेंटेंस बनाने के लिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपको इंस्टेंट इंग्लिश वर्ड चाहिए, बट योर माइंड इज गोइंग फॉर दैट ट्रांसलेशन। आप कहना चाहते हैं कि मुझे दोपहर खाने के लिए जाना अच्छा लगेगा, या आप मुझे दोपहर खाने के लिए ले जाओगे। तो फिर हमें पता है कि वो सेंटेंस को आपने बार बार रिपीट किया है तो वो आपके दिमाग में रह जाएगा। वुड यू लाइक टू टेक मी, वुड यू लाइक टू टेक मी। फिर दोपहर के खाने के लिए, तो फिर हम दोपहर के खाने के लिए लंच नहीं, डिनर नहीं, लंच। तो फिर ऐसे नहीं करना है, हमें डायरेक्ट याद करना है। तो डायरेक्ट याद करने के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मैं आपको देता हूँ कि आपको हर रोज थोड़े न्यू वर्ड्स है वो डायरेक्ट इंग्लिश में बोलना शुरू करना है। नाउ फ्रॉम वेयर यू गेट दोज वर्ड्स, क्या मैं आपको लिस्ट दूं? आपको लगेगा कि सर हमें ठीक है कि गिव मी द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स के क्या क्या वर्ड्स हमें बोलने हैं डायरेक्ट। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपको आज तक यही आदत है कि जब तक कोई और ना दे हम लेंगे नहीं। यू नो थ्री इडियट में आमिर खान एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायलॉग बोलता है। वो कहता है कि सीखना कैसे है वही सीखना है, लर्न हाउ टू लर्न। यू नो आप इतना सीख जाइए कि हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज। मैंने आपको कुछ बेसिक्स कहे कि मैंने कहा कि डायरेक्ट किसी वर्ड को आपको याद करना है। तो फिर डायरेक्ट किसी वर्ड को कौन से वर्ड आप याद करेंगे? अरे देखिए आपके आसपास, आप जिस माहौल में रह रहे हैं, आप जहां भी रह रहे हैं, योर होम, योर स्ट्रीट अराउंड, योर फ्रेंड्स अराउंड, आप जहां भी है वहां पे देखिए, और जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो आपकी दुनिया है। वहीं पे तो आपको इंग्लिश बोलना है, वहीं पे तो आपको खुद को एक्सप्रेस करना है। तो वो जो भी आपको दिख रहा है वो सबको आप इंग्लिश में डायरेक्ट बोलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि सामने आपको टेलीविजन, टीवी को हम हमेशा टीवी बोलते हैं, टीवी को हम दूरभाष यंत्र या दूरदृश्य यंत्र तो कभी बोलते नहीं, क्योंकि हमने हमेशा टीवी को टीवी बोला है। तो ऐसे ही सामने मान लीजिए कि कोई गड़ा पड़ा है पानी का, तो फिर
उसको आप डायरेक्ट इंग्लिश में याद कर लीजिए कि उसको क्या कहेंगे। वहां पे उसके ऊपर ग्लास है तो ग्लास को भी हम ग्लास ही बोलते हैं। तो आप अपने आसपास नजर कीजिए, आपको जो जो भी चीजें दिखे उसको डायरेक्ट इंग्लिश में बोलने की ट्राई कीजिए। और जो भी इंग्लिश आपको नहीं आती है, मीन्स कोई पर्टिकुलर वर्ड है जो आपको इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है, देन यू कैन मैसेज मी। हमारी ऐप में ये भी एक वो है ही फैसिलिटी आपके लिए कि यू कैन मैसेज मी एंड आई विल गिव द आंसर। यू कैन मैसेज मी कि सर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, देन आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर। तो फर्स्ट आज आपको सिर्फ इतना सीखना है, आई वुड लाइक टू, उसके साथ टेक, उसके साथ ऑफर, उसके साथ गिव और उसके साथ हैव। और दूसरा सीखना है, किसी सामने वाले को पूछ रहे हैं तो वुड यू लाइक टू, उसके साथ टेक मी, would you like to take me, would you like to offer me, would you like to give me। बस उसके बाद जो जो भी वर्ड्स आपके आसपास है जो आपको चाहिए वो लगाइए। साथ में अपने आप जो भी है, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके भाई के साथ, आपकी बहन के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके बॉस के साथ, आप जिसको भी आसपास मिले उसके साथ आप आज शुरू हो जाइए। ये पर्टिकुलर एक सेंटेंस को बार बार रिपीट कीजिए और देखिए क्या मैजिक होता है। और एटलीस्ट 20 टाइम्स, नॉट लेस देन दैट, एंड नॉट लेस देन दैट 20 टाइम्स ये पर्टिकुलर सेंटेंस को रिपीट कर दीजिए आज के दिन। और उसके साथ 20 अलग अलग चीजों को लगाइए। आई वुड लाइक टू, उसके साथ अलग चीज को लगाइए। आई वुड लाइक टू टेक दैट, आई वुड लाइक टू टेक दैट, आई वुड लाइक टू टेक दैट। और फिर आई वुड लाइक टू गिव, फिर अलग अलग चीजों को लगाइए। अकेले अकेले बोलिए, खुद के साथ बोलिए, लेकिन जोर से बोलिए। इफ यू रियली वांट टू ग्रो योर कॉन्फिडेंस, इफ यू रियली वांट टू डेवलप कॉन्फिडेंस अमंग यू, यू हैव टू स्पीक अलाउड। आपको जोर से बोलना पड़ेगा। इसीलिए तो इस कोर्स में आप जुड़े हैं कि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। एंड डेफिनेटली today's first simple lesson is I would like to. Okay, let me repeat the last time. I would like to take fees. Please pay the fees. I would like to take a break. Give me some rest. I would like to give you some information about maths. I would like to give you some information about my office. I would like to give you some news of the country. I would like to give you some news of my school. I would like to give you some news of our family. I would like to have a cup of coffee, hot coffee. I would like to have a cold coffee. I would like to have चाइनीज प्लीज। किसी रेस्टोरेंट में गए हैं तो आप सीधे सिंपल उसको बोल दीजिए आई वुड लाइक टू हैव साउथ इंडियन। उसमें क्या है वो मुझे दिखाइए। सिर्फ आप इतना बोलेंगे आई वुड लाइक टू हैव, उतना काफी रह जाएगा। फिर अगर सामने कोई मिलता है आपको तो उसको आप बार बार कहिए वुड यू लाइक टू सी द वीडियो अगेन, would you like to enjoy this video again, would you like to give me some advice please, would you like to suggest some advice, would you like to suggest some solutions, would you like to give the solution of my problem। तो would you like और I would like, this is the base of spoken English। इसको आप इतनी बार बोलिए, इतनी बार बोलिए, इतनी बार बोलिए कि ये पूरा सेंटेंस जैसे आपके जबान पे आ ही जाए। अगर आप जैसे सॉरी आप कैसे सिंपल से बोल देते हैं, जैसे आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और कोई गलती हो गई, कोई आपसे टकरा गया तो आप सिंपल से फिर आपको सोचना पड़ता है कि वो मुझे माफ कीजिए, उसका इंग्लिश क्या होगा, और फिर ओ हाँ उसका इंग्लिश सॉरी होता है, और फिर सॉरी ऐसा कहते हैं नहीं। जैसे हम किसी से टकराए तो ऐसे आ जाता है सॉरी।
वाई, क्यों सॉरी, क्यों थैंक यू जल्दी से आ जाता है? बिकॉज दोज पर्टिकुलर वर्ड्स हैव बीन रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो फिर आज आपको इतना रिपीट करना है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है दोस्तों, साथ में जैसे ये वीडियो पूरा होगा उसके बाद आपको थोड़े सेंटेंसेस मिलेंगे, थोड़े वर्ड्स भी मिलेंगे, वो भी जरूर देखना। और इम्पोर्टेंट लगे तो वो वर्ड्स अगर आपको याद नहीं रहे तो आप लिख भी सकते हैं। और आज का लेसन यहाँ तक, कल फिर अगले लेसन में जरूर मिलेंगे, एंजॉय करेंगे लैंग्वेज लर्निंग की। देखिए सिंपल सी बात है, 30 डेज 30 वीडियोस में अगर आप सिर्फ 10 सेंटेंस पर वीडियो सीखे, सिर्फ 10 सेंटेंस, मान लीजिए मैं आपको सिर्फ 10 सेंटेंस सिखा रहा हूं एक वीडियो में, तो भी आफ्टर 30 वीडियोस कितने सेंटेंस होंगे? 300। यानी कि 300 सेंटेंस अगर आपके पास है इंग्लिश के, दैट यू आर एबल टू स्पीक, जो आप बोल सकते हैं, सफिशिएंट आपको बहुत ही अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना आ जाएगा। सो आज के 10 सेंटेंस आपको याद करने हैं। आई वुड लाइक टू गिव में, आई वुड लाइक टू टेक में, आई वुड लाइक टू ऑफर में, आई वुड लाइक टू हैव में, वुड यू लाइक टू गिव, वुड यू लाइक टू टेक मी, वुड यू लाइक टू ऑफर मी। ऐसे आपको एटलीस्ट 10 सेंटेंस, उससे बहुत ज्यादा सेंटेंस हो जाएंगे, लेकिन ये 10 सेंटेंस तो जरूर आपको बनाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक मजेदार। ये कोर्स कुछ हटके है, ये कोर्स आपको, ये वो कोर्स नहीं है वो जो आप हमेशा चाहते ट्यूशंस में या वो टीचर सिखाते हैं, ऐसा कोर्स नहीं। इसमें आपको यू रियली बी एबल टू स्पीक इफ यू आर विथ मी। अगर आपने मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो की, मेरे साथ रहे, तो 100% आफ्टर अ मंथ you are be able to speak English quite nicely, quite fluently, believe me, और that will change your personality। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।